ओके, तो हम लूका सुसमाचार से जो है ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहला अध्याय पहला वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर टाइटल क्या दिया देखो, क्या दिया टाइटल? परिचय। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, है ना। परिचय यानी कि समझो, उदाहरण के लिए मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, समझो मैं अपना परिचय, मैं क्या परिचय दूंगा? मेरा नाम क्या है, मेरा गांव क्या है, मेरा एड्रेस किधर है, मैं क्या काम करता हूँ, इसको क्या बोलते हैं? परिचय। क्या बोलते हैं? परिचय। अभी लूका किस चीज का परिचय दे रहा है? यीशु मसीह के जीवन का क्या कर रहा है? परिचय दे रहा है। और इस पुस्तक का भी क्या कर रहा है? परिचय दे रहा है। मतलब स्टार्टिंग में पहला अध्याय में हम पढ़ेंगे, समझो यहाँ पर टाइटल ये दिया कि परिचय करना। क्या करना? परिचय करना। मतलब लूका क्या कर रहे पता है? मैं क्या बताने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, कौन सी घटना लिखने वाला हूँ करके उसके बारे में कुछ बातें पहले बता रहे। क्या कर रहा है? उसके बारे में पहले से बता रहे। जैसे कि लूका सुसमाचार में लूका ने क्या लिखा है बोले तो यीशु मसीह के जीवन को लिखा है। किसको लिखा है? यीशु मसीह के जीवन को लिखा है। तो लिखने से पहले मैंने कैसे लिखा है, किस तरह लिखा है करके लूका क्या कर रहे? परिचय दे रहे। उस वचन को पढ़ो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लूका क्या कर रहे पता है? इस पुस्तक को लिख रहे। ये पुस्तक किसको लिख रहे हैं? ये पुस्तक जो है ना एक व्यक्ति को लिख रहे जिनका नाम क्या है? थियोफिलुस। क्या है? थियोफिलुस को लिखा है। मतलब लूका जो पुस्तक है, लूका सुसमाचार जो पुस्तक है, लूका ने किसको लिखा था? थियोफिलुस करके एक व्यक्ति था जिसने यीशु मसीह क्या पाया है? शिक्षा पाया है। सो उसको लूका क्या कर रहा है? इस पुस्तक क्या कर रहा है? लिख रहा है। और उसमें क्या लिख रहा है? यीशु मसीह की बातों को लिख रहा है। और लिखते समय क्या परिचय दे रहा पता है? क्या परिचय दे रहा पता है? मैंने इनमें जो भी बातें लिखी है ना वो कथा कहानी नहीं है। क्या नहीं है? कथा कहानी नहीं है। मतलब बाइबल में जो भी बातें हम पढ़ रहे हैं, इस पुस्तक में जो भी बातें लिखी गई है वो कहानी नहीं है। इसलिए क्या बोल रहा है? बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है, क्या हुआ है? क्या हुआ है? हमारे बीच में क्या हुआ है? बीता है। मतलब यीशु मसीह की घटना क्या हुआ है? उस समय क्या हुआ है? बीता है। तो क्या कर रहा है? इतिहास लिखने में हाथ लगा है। मतलब यीशु मसीह के जीवन को क्या किया पता है? बहुतों ने क्या किया है? लिखा है। क्या किया है? बहुतों ने क्या किया है? लिखा है। मतलब जब यीशु मसीह इस धरती पर आए थे, उन्होंने अपना जीवन बिताया, उन्होंने जो भी चिन्ह चमत्कार दिए, जो भी सुसमाचार प्रचार किया, तो उसको लिखने में क्या किया है? बहुत से लोगों ने क्या किया? हिस्ट्री लिखा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मत्ती सुसमाचार है, मरकुस सुसमाचार है, यूहन्ना सुसमाचार है। ये लोग कौन है? इन्होंने भी क्या किया है? यीशु मसीह के जीवन के बारे में लिखा है। इस तरह और भी कई सारे इतिहासकार हैं जो बाइबल के बाहर के लोग, उन लोगों ने भी क्या किया है? उन्होंने भी जो है ना इसके बारे में लिखा है। लेकिन लूका किसके बारे में ज्यादा करके फोकस कर रहा है? जैसे कि उन्होंने जो पहले इसे इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे, हम तक पहुंचाया। मतलब ये यीशु मसीह की घटना जो है ये क्या हुआ पता है? जिन लोगों ने लिखा है ना उन्होंने आंखों से देखा है। देखो ये बातें क्यों लिखा गया पता है? दुनिया में बहुत सारे ऐसी किताबें हैं जिनको किसी ने देखा नहीं फिर भी लिखा है। क्या किया है? जिनको किसी ने देखा नहीं है फिर भी लिखा है। जैसे उदाहरण के लिए स्कूल की किताबें हम देखेंगे, समझे स्कूल में बोलते कि इंसान बंदर से पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? बंदर से पैदा हुआ। क्या किसी ने देखा था? क्या किसी ने देखा था? अभी ये व्यक्ति जो है ना 18 सदी का है जिसने एक पुस्तक लिखा है ना, चार्ल्स डार्विन। ये कभी का है? 18वीं सदी का है। अभी इंसान बंदर कभी था? 2 लाख साल पहले। 2 लाख साल पहले। अभी 18वीं सदी का व्यक्ति 2 लाख साल पहले देखा था कि इंसान बंदर था करके? नहीं था, है ना। देखा नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसने कैसे लिखा है? मनगढ़ंत लिखा है। क्या लिखा है? मनगढ़ंत लिखा है। मनगढ़ंत यानी कि उसको ऐसा लगा कि इंसान जो धीरे धीरे बंदर बन गया। तो उसने जो लिखा है स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, उसने आंखों देखा नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? आंखों देखा
नहीं लिखा है। कैसे लिखा है फिर हिस्ट्री को? सोच सोच के लिखा है कि इस तरह हुआ हो सकता है, इस तरह हुआ हो सकता है, इस तरह उसने क्या कर दिया है, उन बातों को लिखा है। उस तरह फिर और भी कुछ बातें, जैसे कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, कौन सा है, कौन सा है? हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं? हड़प्पा सिविलाइजेशन। मतलब लगभग 5000 साल पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन था। तो ये लिखने वाला उसको देखा है ना? ये लिखने वाला कौन था? अंग्रेज था। ये अंग्रेज कौन से जमाने का है? जब भारत देश में राज्य कर रहे थे तभी लिखा है उसने। क्या भी लिखा है? अंग्रेज लोग जब राज कर रहे थे, कितना 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 साल राज किया? लगभग 2 से लेकर 250 साल तक राज्य किया। अभी अंग्रेज कभी पैदा हुआ था? 18 से लेकर 19वीं सदी का बीच में पैदा हुआ है। अब ये लिख रहा कभी कभी का इतिहास लिख रहा है, 5000 साल पुराना इतिहास लिख रहा है। अब इसने देख कर लिखा था क्या? देख कर लिखा? उसने देख कर नहीं लिखा। बहुत से गांव में गया, उसको एक मटका मिल गया, उसको बर्तन मिल गया, उसको चप्पल मिल गए, है ना, उसको घर मिल गए। उसने क्या कर दिया, इधर का जो नगर था ये 5000 साल पुराना है, तो उसने क्या कर दिया, एक पुस्तक लिख दिया और उसे क्या कर दिया, हमारे स्कूल में क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे। इस तरह बहुत सारी घटनाएं जो इस इतिहास स्कूल में पढ़ा रहे, है ना। वो घटना क्या नहीं पता है, आंखों से देखा हुआ व्यक्ति ने लिखा नहीं है। समझ में आ रहा है? आंखों से देखकर लिखा हुआ नहीं है। वो कैसे लिखा है फिर? इमेजिन करके लिखा है। लेकिन बाइबल की ये जो पुस्तक है वो कैसे लिखा गया है? जो लोगों ने आंखों से देखा है, जो लोगों को अच्छी तरह पता है, वो लोगों ने क्या किया है, यीशु मसीह की घटना क्या किया है, लिखा है। समझ में आ रहा है? इसके लिए ये व्यक्ति क्या बता रहा है पता है, ये जो बातें हैं ना, ये मनगढ़ंत नहीं है। ये जो बातें हैं ये मनगढ़ंत नहीं है। तो ये कैसी बातें हैं? कैसी बातें हैं? जैसे कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे, हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक से जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखो। मतलब लिखने वाला भी कैसे लिखा है? जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने सुना है, उन सारी बातों को इसने क्या किया है, सुना है। सुनने के बाद इसने भी क्या किया, लिखने वाले ने जांच पड़ताल किया। क्या किया है? जांच पड़ताल किया, है ना। यीशु मसीह का जन्म सच में बेथलेहम में हुआ क्या? तो जाके क्या किया उधर, है ना, बेथलेहम नगर है क्या, है ना, वहाँ पर सच्ची में यीशु मसीह जन्म हुआ था क्या, वहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, वहाँ पर किसी लोग को पता है क्या? तो सारा इंफॉर्मेशन क्या किया उसने, लेकर क्या किया, लिखा। क्या किया? लिखा। इस तरह यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ, यीशु मसीह का मृत्यु कहाँ हुआ, यीशु मसीह ने कहाँ कहाँ सेवा किया, कौन से पहाड़ गए, कौन से नगर गए, ये सब क्या किया इसने, जांच पड़ताल करके लिखा। जो यीशु मसीह के चेलों से पूछकर कुछ बातें लिखा, है ना। इस तरह जांच पड़ताल क्या करके लिखा है, जांच पड़ताल करके लिखा है। मतलब यीशु मसीह की जो घटना है ना, वो कहानी नहीं है। यीशु मसीह घटना क्या नहीं है, कहानी नहीं। देखो आज भी बहुत से लोग क्या करते पता है, एक सवाल करते रहते, है ना, क्या तुमने यीशु मसीह को देखा है क्या? क्या बोलते हैं, तुमने यीशु मसीह को देखा है क्या? तो लोग क्या बोलते हैं, सब कहानी है। क्या है? कहानी। ये सब क्या है, कथा कहानी है। तो उन्हें क्या जवाब देना चाहिए हम लोग? अगर ये कहानी होता समझो, ये कहानी होता समझो, तो ये घटना किसी और जमाने का होता, लिखने वाला कोई और जमाने का होता, है ना। मतलब कहानी लाखों साल पहले की, लिखने वाला हजारों साल पहले का। तो ये क्या होता था, ये कहानी होता था। लेकिन बाइबल की जो पुस्तक है, नया नियम जो है, ये क्या नहीं है, कहानी नहीं है। यीशु मसीह की जो घटना है ना, वो हिस्टोरिकल क्या है, फैक्ट है। मतलब ऐतिहासिक घटना है, और वो क्या पता है, सच है ना। लिखने वाले ने उसके मन में आया करके नहीं लिखा, उनके मन में आया करके नहीं लिखा। लेकिन लिखने वाले ने कैसे लिखा, जांच पड़ताल करके लिखा। क्या किया, जांच पड़ताल करके लिखा। जिसने देखा है उसको पूछा, है ना, जो नगर में था वो नगर वालों को पूछा। इस तरह जांच पड़ताल करके क्रमानुसार क्या किया है, लिखा है ना। स्टेप बाय क्रमानुसार, यानी कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, कभी उसने सेवा आरंभ किया, है ना, क्या प्रचार किया, कैसे कैसे प्रचार किया, यीशु मसीह कई बलिदान हो गए, बलिदान होने के बाद क्या किया। इस तरह उसको क्या किया, उसने क्रमानुसार
लिखा। मतलब परिचय में हमें ये पता चलता है कि बाइबल की जो पुस्तक है वो कहानी नहीं है, वो मन की कल्पना नहीं है। इसलिए हमें ये बता रहा है कि ये जो पुस्तक है, ये जो बातें हैं, ये जो है ना फैक्ट है। क्या है? ये जो है ना सच्चाई लिखा गया। कोई भी व्यक्ति बोलता समझो ये सब कहानी है, तब क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? ये आंखों देखा घटना है, इसके लिए कहानी नहीं है। अगर ये मन की कल्पना होती तो क्या होता था? कहानी हो सकता था, लेकिन ये मन की कल्पना है, बिल्कुल कल्पना नहीं है। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि यीशु मसीह को क्या करते हैं पता है? काल्पनिक व्यक्ति बताते हैं। क्या करते हैं? काल्पनिक व्यक्ति। मतलब कुछ लोग ऐसे भी पुस्तक लिख दिए कि यीशु मसीह नाम का व्यक्ति का जन्म ही सुना है आप लोगों ने कभी? सुना, मुस्लिम लोग बोलते हैं। है ना? नहीं, मुस्लिम लोग क्यों बोले थे? मुस्लिम लोग तो मानते हैं यीशु मसीह को। नहीं, कई लोग बोलते हैं। नहीं, मुस्लिम नहीं बोलते, नास्तिक बोलते हैं। कौन बोलते हैं? नास्तिक। क्योंकि मुस्लिम तो यीशु मसीह को मानते हैं, तो वो लोग कैसे बोलेंगे कि मैं यीशु मसीह नहीं था करके? ओके, वो लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे। वो लोग ये बोलते हैं वो यीशु मसीह धरती पर आए थे, उन्होंने मरियम की तरह जन्म लिया, उन्होंने चंगाई किया, मुर्दे को जिंदा किया। सारी बातें मुस्लिम मानते, लेकिन क्या नहीं मानते? यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे। उनका यही मुद्दा है। क्योंकि परमेश्वर वचन क्या कहता है? यीशु मसीह क्या हो गए? हमारे लिए बलिदान हो। उनके बलिदान की तरह हमें क्या मिल रहा है? उद्धार हमें मिल रहा था। शैतान इनको ग्रुप में सिखा दिया कि यीशु मसीह बलिदान ही नहीं हुआ है। ओके, तो कुछ ग्रुप यानी कि नास्तिक होते हैं। कौन? नास्तिक। ये लोग क्या करते हैं पता है? एक बहुत बड़ी पुस्तक लिख दी है। क्या हुआ है? बहुत बड़ी पुस्तक लिखा है कि यीशु मसीह नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पर जन्म ही नहीं लिया था। फिर उसके पास क्या एविडेंस है बोलेगा तो? उसके पास कुछ एविडेंस नहीं है, बस उसने क्या कर दिया? पुस्तक लिख दिया। कभी लिखा उसने? यीशु मसीह के मरने के बाद हजारों साल बाद क्या हुआ है? लिखा। यीशु मसीह का भी जन्म लिया है आज से 2000 साल पहले, 2000 साल 22 साल पहले। अभी ये कभी लिख रहा है? यीशु मसीह के मर के जाने के बाद 1000 साल बाद, 1500 साल बाद, 2000 साल बाद ये पुस्तक लिख रहा है। तो इसकी बातें सच हो सकती है? हो सकती है। अगर मैं बोलूंगा समझो, है ना, अभी आपके दादाजी, है ना, आपके दादाजी इंडिया में थे ही नहीं तो मेरी बात क्या सच हो जाएगी? सच हो जाएगा। मेरी बातें सच होने के लिए मैं कौन होना चाहिए? मैं भी उनके दादाजी के जमाने का आदमी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं भी उनके दादाजी के जमाने का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको देखा हुआ व्यक्ति में होना चाहिए, उनके जमाने में रहा हुआ व्यक्ति में होना चाहिए। अभी उनके ज़माने में नहीं हूँ और उसके ज़माने में मैं उनको देखा नहीं है, तो उनके बारे में लिख सकता हूँ मैं? और वो लिखिए तो सच होगा? नहीं होगा, है ना। अभी आपने घर बना के, मैं बोलूँगा समझो नहीं कुछ घर बैरू नहीं बनाएगा उन्हें, तो क्या मेरी बात सच होगी? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि ना मैं गाँव गया हूँ, उनका गाँव किधर है पता नहीं, घर किधर है पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं है, तो मेरी बातें सच नहीं हो सकती। इसके लिए बहुत सारे लोग जो है ना, बाहर की जो पुस्तकें है ना, बाहर जो संसार में पुस्तकें कुछ लोग लिखते हैं, तो उनकी पुस्तक क्या करते? पढ़ के क्या करते? अरे सच में देखो, इतिहासकार ने लिखा है कि यीशु मसीह नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। मतलब उसने लिख दिया तो मान लेने का? उसने लिख तो मान लेने का? नहीं मानना चाहिए ना। कोई भी चीज मानने के लिए क्या होना चाहिए पता है? सबूत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबूत होना चाहिए। सबूत कितने प्रकार के होते हैं? कानून को सबूत, जैसे कोर्ट में कुछ केस चल रहा है समझो, जज क्या बोलता है? तुम कुछ भी बोलो, मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? सबूत चाहिए। सबूत कितने प्रकार का होना चाहिए? या तो आई विटनेस होना चाहिए। आई विटनेस यानी कि जो आंख से देखा है उसको लेकर आओ, या तो फिर जिसने कान से सुना है उसको लेकर आओ, या तो फिर डॉक्यूमेंट्स कुछ पेपर से तो लेकर आओ। हम क्या करेंगे? इन सारे एविडेंस को क्या करेंगे? मानेंगे। समझ में आ रहा है? इन बातों की क्या करेंगे? हम मानेंगे। लेकिन आई विटनेस नहीं है, ईयर विटनेस नहीं है ना, कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं, तो कोर्ट मानेगा उसको? अब मैं जाके घर बोलूंगा घर मेरा है, कोर्ट में केस कर दिया समझो मैं तो केस तो ले लेगा, लेकिन जज क्या पूछेगा? पेपर दिखा बोलेगा। क्या बोलेगा? पेपर बोलेगा नहीं बोलेगा? उधर जज को बोल के तुमने नहीं देखा मैंने देखा है, तो वो क्या बोलेगा? कोई भी नहीं देखा है, मेरे उसी पेपर से मतलब है, जिसके पास पेपर है घर उसका ही है।
क्या है? जिसके पास पेपर है उसका, ये समझो आपके घर का किसी ने पेपर लेके अपना नाम ऐड कर दिया, समझो आपने मेहनत करके बना दिया, ये आपको पता है, लेकिन पेपर पे समझो उसका नाम रहेगा, समझो जज क्या बोलेगा? मैं कुछ नहीं जानता किसने बना, मैं तो नहीं देखने आया था घर किसने बनाया, मेरे को क्या चाहिए? सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट किसका नाम है? इनका नाम है, तो घर उनका हो गया। मतलब कोई भी बात को विश्वास करने के लिए क्या होना चाहिए पता है? विटनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रूफ होना चाहिए। कोर्ट क्या क्या करता है? एक तो आई विटनेस मांगता है। आई विटनेस यानी कि जिसने देखा रहेगा तो वही क्या करना चाहिए? गवाही देना चाहिए। या फिर किसने सुना है तो वही गवाही देना चाहिए। या फिर कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस रहेगा तो वो देना चाहिए। अभी यीशु मसीह का जन्म के बारे में, जीवन के बारे में कौन बताना चाहिए? जो उसके साथ रहे। जो देखा हुआ व्यक्ति हो या फिर सुना हुआ व्यक्ति हो या उसके पास कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ हो, उसकी बात क्या हो सकता है? मान सकते हैं। लेकिन जिसने देखा ही नहीं समझो, जिसने सुना ही नहीं समझो, जिसके पास कोई ना वो जमाने में था, उसके पास कोई प्रूफ नहीं समझो, उसको मान सकते नहीं। या मैं बैठ के मैं यीशु मसीह जन्म ही नहीं हुआ करके बहुत बड़ा पुस्तक लिख दिया सब साइंटिस्ट बनकर, तो क्या मेरी बात सच हो जाएगी? है ना। इसके लिए संसार में बहुत से लोग क्या कर रहे पता है? यीशु मसीह पे क्या कर रहे? ईर्ष्या करते हैं। क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। क्यों ईर्ष्या करते हैं? क्योंकि देख रहे कि बहुत से लोग क्या कर रहे? यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे। बहुत से तेजी से बहुत से लोग क्या कर रहे? यीशु मसीह की सच्चाई को जान रहे कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिलने वाला है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है करके बहुत से लोग इन सच्चाई क्या कर रहे? जान रहे। तब ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी इन सारी बातों को झूठा साबित नहीं कर सकते, बाइबल की बातों को झूठा साबित नहीं कर। तो ये लोगों ने क्या प्लान रच दिया कि एक पुस्तक लिख दो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के हाथ में कि यीशु मसीह का जन्म ही नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगी दुनिया? उस साइंटिस्ट ने लिखा है करके क्या करेंगे? मान। क्योंकि आज दुनिया किसको मानती है? साइंटिस्ट को मानती है ना। कोई कोड बीट पहन के आ गया समझो, वो कौन है? बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी। आज परमेश्वर के बारे में समझो कोई आम इंसान बोलेगा समझो कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन साइंटिस्ट बोलेगा तो विश्वास कर सकते। अगर समझो कोई सृष्टि के बारे में परमेश्वर बता रहा है ना, तो विश्वास करेगा कोई, लेकिन साइंटिस्ट बताएगा तो। अभी हम लोग यहाँ पर बैठ के इस आकाश के पार भी जो ना स्वर्ग है, वहां पर स्वर्गदूत है, वहां पर परमेश्वर है, वहां पर परमेश्वर की आराधना हो रहा है, तो तुरंत लोग क्या बोलेंगे? ये सब कहानी है, मत सुनो हमको। वही साइंटिस्ट समझो बहुत बड़े ऑफिस में बैठकर आकाश में एलियंस होते हैं, वो अलग अलग ग्रह में घूम रहे हैं, कभी ये ग्रह में आते वो ग्रह में आते, ऐसे बोलेंगे तो क्या करेंगे? फटाक से विश्वास कर ले। क्यों? वो साइंटिस्ट है। वो बोले देखा हो नहीं देखा हो उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वो क्यों बोलेगा तो क्या है? आज तक किसी ने स्वर्गदूत के ऊपर पिक्चर बनाया है ना, स्वर्ग है स्वर्गदूत है पिक्चर बनाया, लेकिन अब भी लेटेस्ट स्टीफन हॉकिंग करके नास्तिक था, उसने बस बता दिया एलियंस होते करके, कितने सारे पिक्चर निकले है ना, हॉलीवुड बॉलीवुड है ना, सीरियल सब निकल गए उसमें। क्यों? किसने बताया? साइंटिस्ट ने बताया। मतलब वो झूठ बोलने दो, वो सच बोलने दो, कहानी बोलने दो, कुछ भी बोलने दो, लेकिन अगर वो साइंटिस्ट है समझो तो क्या है? सच्चा है, उसका बात सच है। लेकिन ऐसे बातों पर हम क्या नहीं करना चाहिए? विश्वास नहीं। परमेश्वर ने हमको भी क्या दिया है? बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, किसकी बात सच है किसकी बात सच नहीं है, ये क्या होना चाहिए? हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए इस व्यक्ति ने क्या किया पता है? मैं जो लिख रहा हूं ना कहानी नहीं है, मैं जो लिख रहा हूं वो क्या नहीं है? कहानी नहीं है। मैंने इन बातों को जो है जांच पड़ताल करके लिखा है। क्या किया है? जांच पड़ताल करके लिखा। ऐसे नहीं कि किसी ने मेरे मन में आया मैंने लिख दिया है ना, किसी ने कुछ भी बोल दिया मैंने लिख दिया, ऐसा नहीं। मैंने जिससे इंफॉर्मेशन लिया, जहाँ पे इंफॉर्मेशन लिया, सब प्रूफ के साथ क्या किया? मैंने इंफॉर्मेशन लिया। तो हम क्या करना चाहिए? अभी जिसके पास आई विटनेस हो उसको मानना चाहिए, जिसने देखा ना उसको मानना चाहिए, है ना। एक क्रिश्चियन लेडी थी, क्या थी? क्रिश्चियन लेडी थी, पता नहीं वो सच है कि झूठ है, प्रभु जानता है। बाइबल पे बहुत सारे दिनों से क्या कर रहे थे? विश्वास कर रहे थे, लेकिन किसी नास्तिक का पुस्तक पढ़ लिया। उसने क्या लिखा था? कि यीशु मसीह का जन्म हुआ ही नहीं था। बस उसने पढ़ गया हाँ यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। नास्तिक बन गए। क्यों? क्योंकि वो कौन लिखा है? बहुत बड़ा साइंटिस्ट ने लिखा है। मतलब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी क्या होते हैं पता है? मूर्ख बन जा रहे। क्या बन जा रहे हैं?
क्या बन जा रहे हैं? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी क्या हो रहे हैं पता है? मूर्ख बन जा रहे हैं। क्यों मूर्ख बन जा रहे हैं? एक छोटा सा ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? छोटा सा ज्ञान नहीं है। देखो कोई भी विषय हमारे पास आता है समझो, तो उसको क्या होना चाहिए? प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि आई विटनेस या ईयर विटनेस या डॉक्यूमेंट विटनेस, मतलब आंखों से देखा हुआ साक्षी होना चाहिए या कान से सुना हुआ साक्षी होना चाहिए या तो कोई पेपर्स होना चाहिए। उसी को क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। उन्हीं बातों को हम सच करके क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। आने वाले भविष्य में से बहुत से झूठे लोग आएंगे करके इस व्यक्ति ने क्या किया पता है? परिचय में क्या कर दिया? परिचय में क्या कर दिया? बताया कि ये जो बातें है ना यीशु मसीह घटना कहानी नहीं है। इसके लिए इन बातों को माना जा सकता है। बाकी इसके अलावा कितना बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, चाहे वो 21वीं सदी का हो, 222 का जमाने का हो, कितना बड़ा साइंटिस्ट भी क्यों ना हो, अगर वो लिखेगा तो क्या नहीं होगा? उसकी बात सच नहीं माना जाएगा। यीशु मसीह के बारे में कोई बताना चाहिए तो कौन बताना चाहिए? सिर्फ बाइबल ही बताना चाहिए। सिर्फ यीशु मसीह के चेले ही बताना चाहिए। बाकी कोई भी बताएगा समझो उसकी बातें क्या नहीं है? सच नहीं है ना। इसके लिए यहाँ पर हम इस बातों से ये सीखना जरूरी है कि ये बातें क्यों सच है पता है? क्योंकि ये जो है ना आई विटनेस है, ईयर विटनेस है और डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ है। तो इसके लिए परिचय में ये बता रहे कि मैंने सारी बातें क्या करके रखा है? जांच पड़ताल करके लिखा है। सोचो इतना परफेक्ट क्यों लिख रहा है पता है? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। बहुत से लोग यीशु मसीह के बारे में क्या करेंगे? झूठी शिक्षा देते जाएंगे। बहुत से झूठे इंफॉर्मेशन क्या करेंगे? देते जाएंगे। सच में यीशु मसीह के जानने के बाद क्या हो गया पता है? एक एक कलाकार निकलते गया। क्या हो गया? एक एक कलाकार आते गया और दुनिया भर का झूठी झूठी किताबें क्या होते गया? लिखते लिखते गया। जैसे कि इस्लाम वाले यीशु मसीह बोलता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, क्या बोलता है? नहीं, वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बलिदान हुआ, और वो क्या बोलता है? नहीं, यीशु मसीह मारा ही नहीं है ना। ये बातें कभी लिखी गई है इस्लाम में? यीशु मसीह के 600 साल बाद। यीशु मसीह के 600 साल बाद। अभी किसकी बात सच हो सकती है? जिसने आंख से देखकर लिखा उसकी बात सच है, या फिर जो 600 साल बाद आने के बाद लिखने की बात सच है? जो आंख से देखा हो उसकी बात क्या है? सच है। अभी 600 साल बाद आने के बाद यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं है, ये बोले तो कोई मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह के बारे में अगर जानना है समझो तो कौन सी पुस्तक पढ़ना जरूरी है? सिर्फ बाइबल ही पढ़ना जरूरी। बाइबल पढ़ेंगे तो आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी कि दुनिया में क्या हुआ पता है? यीशु मसीह जल कर क्या कर रहे पता है? ना जाने बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, जिसको जैसा मन में आ रहा है वैसा पुस्तक लिख रहे है ना। एक बोलता है यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र है, वो सिर्फ क्या है? दास है। दूसरा क्या बोलता है? यीशु मसीह पैदा ही नहीं हुआ। और दूसरा क्या बोलता है? यीशु मसीह कश्मीर में आ गए थे। सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना नहीं सुना है ना। अब सर्च करेंगे समझो यीशु मसीह कब्रिस्तान कश्मीर में पता है आपको? यीशु मसीह का कब्रिस्तान किधर है? कश्मीर में। मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम वाले, इस्लाम वाले, वो लोग क्या बोलते हैं पता है? जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तब यीशु मसीह मरे नहीं थे। तो कुछ लोगों ने क्या कर दिया? फटक से उनको सूली पर से उतार दिया, फटाफट ट्रीटमेंट कर दिया। क्या कर दिया? उसका ट्रीटमेंट कर दिया। जो भी घाव थे उन पर दवाई ववा लगा दिया, ट्रीटमेंट कर दिया। बाद में क्या कर दिया? उनको उठाकर कश्मीर में लेकर आएगा। कश्मीर में क्या हो गया? यीशु मसीह मर गए। अब उनकी समाधि किधर है? है ना। गूगल में सर्च मारो है ना, जीजस टॉम इन कश्मीर, अब फटक से आ जाएगा। क्या जाएगा? फटक से आ जाएगा। अभी कुछ लोग और दूसरे लोग क्या बोलते हैं? नहीं, यीशु मसीह कश्मीर में नहीं है, यीशु मसीह अफगानिस्तान में। किधर है? मतलब यीशु मसीह जो है ना इजराइल में प्रचार करने के बाद घूमते 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 अफगानिस्तान में आ गए और उधर ही मर गए। उधर ही क्या हो गए? मर गए। मतलब कोई बोलता है पैदा ही नहीं हुआ करके बोलता है, कोई बोलता है कश्मीर में करके बोलता है, कोई बोलता है कि अफगानिस्तान में करके बोलता है। इस तरह लोग क्या कर रहे हैं? अभी बीच में लेटेस्ट है ना, एक व्यक्ति बोलता है यीशु मसीह तमिल हिंदू है। सुना है आप लोगों ने? एक बहुत बड़ा पुस्तक लिखा था, उसमें क्या लिखा था? यीशु मसीह कौन है? तमिल हिंदू है। मतलब कुछ भी क्या कर रहे हैं लोग? लिखते लिखते जा रहे हैं। लेकिन हमें क्या सही है क्या गलत है जानना तो क्या होना चाहिए?
क्या सही है क्या गलत है। एक बोलता तमिल हिंदू, एक बोलता कश्मीर में, एक बोलता अफगानिस्तान में, एक बोलता नहीं नहीं सीधा जन्नत में चले गया। तो इन सारी बातों में कौन सी बातें सच है? तो कैसे हम मानना चाहिए कौन सी बात सच है? कैसे मानना चाहिए? उनकी बात मानना चाहिए जिन्होंने देखकर लिखा है। क्या हुआ है? देखकर लिखा है। जो देखकर लिखा रहता है उसका ही क्या रहता है? बातें क्या रहती है? सच रहती है। जैसे बोलते हैं ना आई विटनेस, आंखों से देखा हुआ व्यक्ति क्या करेंगे? उसका ही सबूत हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे। लेकिन जिसने देखा ही नहीं रहेगा तो यहाँ पर एक मर्डर हुआ समझो, यहाँ पर एक मर्डर हुआ समझो, आप लोगों ने किसी ने भी नहीं देखा लेकिन आपके एरिया में हुआ, जाके कोर्ट में आपको गवाही दे तो आप सुनेगा? आप जाके बोले मेरे एरिया में मर्डर हुआ है तेरे एरिया में मर्डर तो मेरे क्या करना है? तुझे देखा है? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? देखा है क्या? देखा रहेगा तो क्या करेगा जज? मानेगा। नहीं देखा रहेगा तो नहीं मानेगा। मतलब क्या चाहिए? सबूत। सबूत क्या होना चाहिए? आग से देखा हुआ व्यक्ति का ही सबूत माना जाता है ना। इसके लिए संसार में अगर आप बाई चांस कोई भी अगर आपको बोलता है बाहर, है ना, यीशु मसीह कश्मीर में है, अफगानिस्तान में है, या इधर है उधर है, या पैदा ही नहीं हुआ, तो हम क्या पूछना चाहिए सबसे पहले? भाई ये लिखने वाला कौन है, उसका नाम क्या है, और वो कौन सी सदी में पैदा हुआ था, और ये पुस्तक को कभी लिखा गया? ये क्या करना चाहिए? हम लोग पूछना चाहिए। अगर वो बोलेगा समझो 2021 में लिखा गया, तो क्या करना चाहिए? चलो भाग ऐसे बोलना चाहिए यीशु मसीह को देखा है क्या तूने, है ना, सुना है उसके साथ घुमा फिरा है? नहीं, तो फिर कैसे लिख सकता है? लिख सकता है कोई? नहीं लिख सकता है। तो कौन लिखना चाहिए? जो यीशु मसीह को देखा है, जो यीशु मसीह घूमे थे, उनके साथ फिरे थे, उनके साथ खाया पिया, उनके साथ सेवा किया, वही लोग क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर वचन स्पष्ट कैसे लिखा? दूसरा वचन में, जैसे कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे। क्या थे? वचन के सेवक थे। मतलब ये लोग ने देखा, वही क्या किया? लोगों ने बताया है। तो सच्चाई कैसे प्रूफ होता है पता है? जिसने देखा है, जो सेवा करते थे यीशु मसीह के साथ में, उन्हीं की बात क्या होगा पता है? सच माना जाएगा। सच माना जाएगा। इसके लिए बाहर का कोई भी नॉलेज आपको कोई देगा समझो, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? सामने वाले को एक ही पूछना चाहिए कि क्या वो आई विटनेस वाला है क्या? क्या बोलना चाहिए? आई विटनेस है क्या? हियर विटनेस है क्या? यीशु मसीह के जमाने में वो व्यक्ति पैदा हुआ था क्या? तो अगर वो लिखता है तो क्या करेंगे हम? उन बातों को विश्वास करेंगे। लेकिन नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे, है ना। इसके लिए लूका सुसमाचार में स्टार्टिंग में क्या किया था पता है? परिचय दिया गया। तो बाइबल को जब आप पढ़ते हो, नया नियम को जब पढ़ते हो, तो आपको एक बात दिमाग में रहना चाहिए कि ये बातें आंख से देखकर लिखा गया है। क्या हुआ है? आंखों देखा लिखा गया। ऐसा नहीं है कि वो इस युग का है, उस युग का है, और लिखने वाला इस युग का है। हजारों साल पहले का घटने को भी इसमें लिख रहा है, जिसने देखा है, जिसने कभी सोचा है ना। इस तरह कहानी मानना चाहिए हम लोग? नहीं मानना। 2 लाख साल पहले इंसान बंदर से देखा है, तो उसको कैसे मान रहे हम लोग? कैसे मान रहे हम लोग? बस लिखा किसने? साइंटिस्ट ने। देखो साइंटिस्ट भी कोई बड़े तुर्रम कान नहीं होते, है ना, बड़े तुर्रम कान नहीं होते। बस हाथ में पेन ले लिया, बस एक चीज के बारे में लिख दो, क्या हो जाएगा? साइंटिस्ट बन गया। क्या हो गया? आप लोग भी एक किताब लिख दो, छोटा सा किताब, है ना, 2022 से पहले इंडिया में 9 डिब्बे की ट्रेन चलती थी, अभी 12 डिब्बे की हो गई, बस आप इतिहासकार बन गए यही है। और क्या है? क्या है? वही है। इतना लिख दो, क्या बन गए? इतिहासकार बन गए। बस एक जंगल में चले जाओ, यहाँ पर येऊर गांव में, है ना, वहाँ पर ऐसा पेड़ के बारे में लिख दो कि किसी को पता ही नहीं है। ये घास जो है ना, बारिश गिरने के बाद ही उगता है और गर्मी में सूख जाता है। बस इतना लिख दो, क्या हो गया? आप लोग बॉटनी साइंटिस्ट हो गए क्या हो गए? साइंटिस्ट हो गए, है ना। एक गली में कोई कुत्ता घूमते रहेगा समझो, कुत्ते पे बस 1 महीना नोटिस करो, बराबर उस कुत्ता जो है ना 5 बजे उठता है ना, बराबर रात को 12 बजे सो जाता है, इतना टाइम खाना खाता है, इतना बार जीता है, इतना साल में मर जाता है। इतना लिख दो, क्या हो गया? आप साइंटिस्ट बन गए। यही साइंटिस्ट है और कुछ नहीं है। बस हम लोग अपने काम में बिजी रहते, इसके लिए सब हमको पता नहीं है। तो इसके लिए साइंटिस्ट बोलेगा तो कोई बड़ा तुर्रम कान मत समझो। वो भी कौन है? एक इंसान ही है ना। और वो क्या करता है? पैसे कमाने के लिए क्या करता है? बुक्स लिखता है। क्या करता है? पैसे कमाने के लिए क्या करता है? बुक्स लिखता है। इसके लिए
स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है सब बातें सच नहीं है, है ना। इंडिया का हिस्ट्री पूछेंगे समझो आपको एक इतिहास